दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्तों आज मैं एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम की। वहाँ का एक बच्चा जिसका बचपन बेहद गरीबी में बीता और पिता मामूली मछुआरे थे, जिससे परिवार का पेट पल पाना पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाया नन्हा सा बच्चा, जिससे खेल खिलौने की उम्र में अखबार तक बेचना पड़ गया। यही बच्चा आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बना। जी हाँ, यह कहानी है देश के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और उनके पिता जाकिर हुसैन एक नाविक थे। हालांकि परिवार गरीब था, लेकिन उनका घर शिक्षा और नैतिकता से भरपूर था। उन्होंने अपने पिता से यह सीखा कि संघर्षों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कलाम जब 8 साल के थे तब वो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचने जाते थे। वह पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए यह सब करते थे। दिन भर अखबार बेचने के बाद वह घर आकर पढ़ाई भी करते थे। एक दिन उनके टीचर ने पक्षियों के बारे में बताया और यह सवाल पूछा कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। उसी दिन कलाम ने मन में ही ठान लिया कि वह बड़ा होकर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे। रामनाथपुरम से स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए। यहाँ उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। डॉक्टर कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने भारत में मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर कलाम ने एक बार बच्चों को अपने बचपन की घटना बताई थी। उन्होंने बच्चों से कहा, जब मैं छोटा बच्चा था तब रोज मेरी माँ हम सब के लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिता को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं यह सोच रहा था कि किसी ने इस बात को नोटिस किया या नहीं। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा। मुझे याद है मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफ़ी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली हुई रोटियां भी पसंद है। बाद में मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद हैं? तब पिताजी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। कलाम का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश के युवाओं को हमेशा प्रेरित किया है। कलाम का मानना था, अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ कुछ करना चाहते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। चाहे हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज की कहानी यहीं तक। आगे नई कहानियां सुनने के लिए मेरा चैनल इंस्पायरिंग लाइफ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।